हेलो बाबू। गुड इवनिंग। बच्चा लोग कैसे हो? मजे में हो? ठीक है बेटा। चलिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से कल छोड़े थे बेटा। क्या चल रहा था हमारा? जैम डाई हाइलाइट चल रहा था बेटा। क्या चल रहा था मुन्ना? जैम डाई हाइलाइट्स। जैम डाई हाइलाइट्स बेटा पूरा अपक्रिया नहीं हुआ था। ठीक है। जैम डाई हाइलाइट्स में 6 प्रकार की अपक्रियाएं हम बताए थे बेटा। कौन कौन? एक था आपका फॉर्मल्डिहाइड, एक था आपका एस्टल्डिहाइड, एक था एसीटोन, और अगला था बेटा बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन, और उसके बाद में बेंजोफिनोन था मेरे लाला। उसके बाद में इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं हो चुके थे बेटा। फॉर्मल्डिहाइड, और उसके बाद में एस्टल्डिहाइड, और उसके बाद में एसीटोन। ये 3 हो चुके हैं। अब हमें आज आगे पढ़ना है बेटा। उसमें से बेंजल्डिहाइड अपक्रिया पढ़ना है। कौन सा अपक्रिया? बेंजल्डिहाइड। 3 पढ़ चुके थे कल, 3 आज पढ़ना है। कौन कौन आज पढ़ेंगे? बेंजल्डिहाइड, और उसके बाद में एसीटोफिनोन, और मेरे बाबू बेंजोफिनोन। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या स्टार्ट करेंगे? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है लाला? C6H5 CHO अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा? बेंजल्डिहाइड। इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। ये आपका बेंजल्डिहाइड अपक्रिया है मुन्ना। ठीक है। अब इस बेंजल्डिहाइड अपक्रिया में पहले बेंजल्डिहाइड जो है बेटा उसका स्ट्रक्चर आपको पता रहे, बनाना आए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बेटा? ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करना है? बेंजीन बनाना है, बेंजीन। और उसके बाद में यहाँ से क्या बनाना है बेटा? एक कार्बन बनाना है, और कार्बन बना के यहाँ पर H समूह और यहाँ पर डबल बॉन्ड से वो समूह लगाना है लाला। इतना लगाने के बाद एक चीज और भी आप ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर जब जैम डाई हाइलाइट्स होता है इस अपक्रियाओं में किसकी जरूरत होती है बेटा? यक्स हाइलाइट्स की। हाइलाइट्स का मतलब होता क्या है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन। ये सब चारों के चारों क्या हैं? हाइड्रोजन परिवार के क्या हैं बेटा? एलिमेंट हैं। अब जो इसमें बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना लाला, इसमें क्या करेंगे? ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु, कौन सा परमाणु? ऑक्सीजन परमाणु। इसको क्या करेंगे? यहाँ से हटाएंगे, निकाल देंगे, और निकालने के बाद में इसी कार्बन पे एक साथ एक समान एक क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन परिवार के तत्व लगाएंगे। जब हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट लगाएंगे बेटा तो यहाँ पर हो क्या जाएंगे? ये जैम डाई हाइलाइट समूह का क्या करेंगे? निर्माण कर लेंगे। चलिए तो पहले जैम डाई हाइलाइट्स यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ये हटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से ये हट जाएगा तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है रहेगा, और यहाँ से क्या होगा बेटा? यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर फेनिल समूह और यहाँ पर हाइड्रोजन समूह रहेगा। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकला है तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने बांड है? 2 बांड है मुन्ना। कितने बांड है? 2 बांड है। तो प्रत्येक सिंगल बांड से क्या जुड़ेगा? एक सिंगल बांड से फ्लोरीन, फिर दूसरे सिंगल बांड से भी क्या जुड़ जाएगा बेटा? फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला, अब इसी के स्थान पे दूसरा समूह बनाना है तो क्लोरीन जोड़ के बना दो बेटा। ठीक है। क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन जोड़ देंगे मुन्ना। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। उसके बाद में अगला बेटा नेक्स्ट हमें बनाना है तो क्या करेंगे? फेनिल समूह। उसके बाद में यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे बेटा? ब्रोमीन, Br, और यहाँ पर भी ब्रोमीन। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर फेनिल समूह लगाएंगे। कौन सा समूह? फेनिल। और उसके बाद में यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और उसके बाद में यहाँ पर आयोडीन जोड़ देंगे।
यहाँ पर भी आयोडीन जोड़ेंगे। ठीक है, ये बेटा सारे के सारे कौन से कंपाउंड बन गए? जैम डाइहाइलाइट्स कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? जैम डाइहाइलाइट्स कंपाउंड। अब ये जो जैम डाइहाइलाइट्स कंपाउंड बनके तैयार हुई है बेटा, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा बेटा 1 फेनिल फ्लोरो जैम डाइहाइलाइट्स। इसका नाम 1 फेनिल फ्लोरो जैम डाइहाइलाइट्स, 1 फेनिल क्लोरो जैम डाइहाइलाइट्स, 1 फेनिल ब्रोमो जैम डाइहाइलाइट्स, 1 फेनिल आइडो जैम डाइहाइलाइट्स। ठीक है, सब में लास्ट में जैम डाइहाइलाइट्स लगाएंगे बेटा, क्योंकि ये जैम डाइहाइलाइट्स के ही कंपाउंड है, इसीलिए जैम डाइहाइलाइट्स ही इनके लास्ट में समूह पे लगाएंगे। क्यों लगाते हैं? ताकि जिस समूह जिस वर्ग से ये कंपाउंड बिलोंग कर रहे हैं, उस जिस कंपाउंड जिस वर्ग के रहे उसके नाम बेटा पीछे जोड़ा जाता है, इसीलिए इस वर्ग का नाम जोड़ा जाता है बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। अब क्या करना है? एक एक को उठा के किससे क्रिया बेटा करा देना है। किससे क्रिया हम कराएंगे? यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन से माध्यम बेटा? एक्यू माध्यम में। कल बताए हैं एक्यू का मतलब होता क्या है मुन्ना? क्या होता है लाला? जलीय होता है। क्या होता है एक्यू का मतलब? जलीय होता है। जब यहाँ पर ये क्रियाएं स्टार्ट होंगे करना बेटा, पहला इससे अब ये क्रिया यहाँ से पहला रिएक्शन होगा, जैम डाइहाइलाइट्स फ्लोरो समूह को उठाएंगे यहाँ से बेटा, तो होगा क्या? थोड़ा सा ऊपर ले रहे बेटा, यहाँ से जैम डाइहाइलाइट्स यहाँ लेंगे और यहाँ पर कार्बन लगाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। जब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे बेटा एक क्यू फॉर्म में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये फ्लोरीन हाइड्रोजन परिवार के स्थायित्व को क्या कर देता है बेटा? समाप्त कर देता है, और वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है। कौन सा समूह बेटा? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH जुड़ जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे बेटा? गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे मुन्ना, यहाँ से रिलीज क्या होगा? जल रिलीज हो जाएगा H2O, और यहाँ पर बनेगा क्या? फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड नहीं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसी का भाई फॉर्मल्डिहाइड होता है, लेकिन से यहाँ पर बनेगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, यहाँ पर लिखे हैं, यही चीज बनेगा। और ये जो जल है यहाँ पर -H2O, यहाँ पर भी लिख सकते हो H2O। यहाँ लिखोगे तो यहाँ से मिटा देना, क्योंकि वहां निकल रहा है, इसे निकाल देना। ठीक है, ये निकल रहा है बेटा। ठीक है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। अब दूसरा रिएक्शन, दूसरा उठा लीजिए बेटा। यहाँ पर फ्लोरोजैम डाइहाइलाइट समूह उठाएंगे, यहाँ पर फेनिल समूह, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पर क्लोरीन लगा दे, और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दे, प्लस KOH। क्या मुन्ना? KOH एक्यू फॉर्म में। अब एक्यू फॉर्म में जब यहाँ से उठाएंगे, क्रिया कराएंगे, तो अब क्रिया के उपरांत बनेगा क्या? यहाँ फेनिल समूह, उसके बाद में यहाँ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ से निकलेगा क्या बेटा? यहाँ गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? जल निकल जाएगा। यहाँ बन क्या जाएगा? बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनेगा, और प्लस H2O निकल जाता है वाष्प के रूप में। ठीक है, तीसरा रिएक्शन, तीसरा है बेटा, यहाँ पर कौन सा समूह उठा लेंगे? कौन सा उठाएंगे लाला? ब्रोमो समूह उठा लेंगे। कौन सा समूह? ब्रोमो। यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br। अब यहाँ पर KOH से रिएक्शन करा दो, क्रिया करा दो। ठीक है, अब क्रिया करा दो। अब क्रिया जब होगा बेटा, तो यहाँ पर ब्रोमीन हट जाएगा, हट के क्या लग जाएगा बेटा?
यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन लग जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। और इसे जब गर्म करेंगे जिसपे हाइड्रोक्सिल आयन लगा हुआ है तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, जल, और बन क्या जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा मुन्ना। क्या बनेगा लाला, बेंजल्डिहाइड और H2O, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। चौथा रिएक्शन, चौथा हमारा है यहाँ पर फेनिल समूह लेंगे लाला, क्या लेंगे, फेनिल समूह, हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर ठीक है आयोडीन समूह ले लेंगे I, और उसके बाद में I। इसको जब KOH से हम क्रिया कराएंगे बेटा एक Q से, तो होगा क्या, ये यहाँ पर जहां पर आयोडीन था लाला ना, वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ेगा। अब जब इस जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करते हैं, गर्म करा देते हैं बेटा ना, तो यहाँ से निकल क्या जाता है बेटा, जल निकल के और आपका बेंजल्डिहाइड कंपाउंड बन जाता है। कौन सा कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड कंपाउंड। इसीलिए इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहेंगे बेटा, बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, ठीक है बेटा। तो इसे क्या कर लीजिए मेरे लालू, मेरे बाबू, ठीक है, बब्बू लोग, इसे क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए मेरे बेटा, ठीक है, नहीं तो बाजे पड़े रहोगे बेटा। नोट डाउन करिए फटाक से इसे। चलिए बेटा, आप नोट डाउन भी कर चुके होंगे, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं। अगला हमारा क्या है, एसीटोफिनोन। कौन सा फिनोन बेटा, एसीटोफिनोन अपक्रिया। चलिए उसको उठा ले रहे मेरे लाला, मजे में रहिए बेटा, मजे में पढ़िए, ठीक है, टेंशन नहीं लेने को, ठीक है बाबू, एकदम मजेदार है केमिस्ट्री, ठीक है, ज्यादा डिप्रेशन में जाने का नहीं, ठीक है, मजे में पढ़ने का, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना बेटा। लीजिए अगला बेटा, कौन सा अपक्रिया है बेटा, C6H5COCH3। इसका नाम क्या है बेटा, एसीटोफिनोन अपक्रिया, एसीटोफिनोन अपक्रिया। ये हमारा कौन सा अपक्रिया है बेटा, एसीटोफिनोन। इसमें होते क्या पहले बेटा, हाइलाइट समूह। कौन, हाइलाइट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यक्स से। यक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब आयोडीन होता है, अब इसमें क्या होता है मुन्ना, इसमें भी इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। यहाँ पर कौन सा समूह लगाएंगे बेटा, फेनिल समूह। कौन सा समूह, फेनिल समूह लगाएंगे। आप फेनिल समूह लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं, यहाँ पर फेनिल समूह लगाएंगे, ठीक है, फेनिल समूह लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से O। उसके बाद में क्या होगा, इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे यहाँ से, ऑक्सीजन परमाणु को, आपको याद करने के लिए कि कैसे जैम डाइहाइलाइड्स कंपाउंड बनाते हैं बेटा। उसके बाद में हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट लगा देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फेनिल समूह, कार्बन, यहाँ पर CH3 रहेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हटा दिया, एक बार में एक ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे, फ्लोरीन, और फ्लोरीन यहाँ पर जोड़े हैं तो जो एक बॉन्ड और बचा वहां पर भी फ्लोरीन जोड़ देंगे। ये हाइड्रोजन परिवार का फ्लोरीन, जो आपका जेम डाइहाइलाइड्स का है, फ्लोरीन कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर क्लोरीन जोड़ के बना देंगे बेटा मेरे लाला, ठीक है, CH3, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर भी Cl, ठीक है। अगला है, हम क्या यहाँ जोड़ देंगे, ब्रोमीन समूह। कौन सा समूह बेटा, ब्रोमीन Br। उसके बाद में अगला बेटा आयोडीन,
कौन सा? आयोडीन, आयोडीन जोड़ दिए बेटा। कौन सा जोड़ दिए? आयोडीन समूह जोड़ दिया। आयोडीन हाइड्रोजन जैम डाइहाइलाइड्स बेटा, हाइड्रोजन परिवार आयोडीन जोड़ के बना दिए। ठीक है, अब बेटा इसका नाम क्या होगा मुन्ना? इसका नाम क्या होगा? ध्यान दीजिए, चारों का नाम हम बता दे रहे हैं। 4 कंपाउंड बनके तैयार हो गए यहाँ पर जैम डाइहाइलाइड्स के, एसीटोफिनोन में भी। बेटा अब एसीटोफिनोन में इसका नाम क्या होगा बेटा? ध्यान दो, 1 फेनिल मेथिल, ये फेनिल समूह है, ये मेथिल समूह है बेटा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? 1 फेनिल मेथिल फ्लोरो, 1 फेनिल मेथिल फ्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1 फेनिल मेथिल क्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1 फेनिल मेथिल ब्रोमो जैम डाइहाइलाइड्स, 1 फेनिल मेथिल आइडो जैम डाइहाइलाइड्स। ठीक है बेटा, 4 से 5 चक्कर पढ़ोगे याद हो जाएंगे नाम। ठीक है, फिर से 1 फेनिल मेथिल फ्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1 फेनिल मेथिल क्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1 फेनिल मेथिल ब्रोमो जैम डाइहाइलाइड्स, 1 फेनिल मेथिल आइडो जैम डाइहाइलाइड्स। 4 कंपाउंड हैं बेटा एसीटोफिनोन में। ये चारों कंपाउंड किसके हैं? जैम डाइहाइलाइड्स, इसीलिए पीछे इसमें वर्ग किसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? जैम डाइहाइलाइड्स, इसलिए पीछे ये लगाए जाते हैं जैम डाइहाइलाइड्स, आईपीएससी नेम इनका बताने के लिए। ठीक है, अब इनका एक एक अब क्रिया भी देख रहे हैं बेटा। अब क्रिया देखेंगे, ध्यान दीजिए बेटा। पहला कंपाउंड इसका केमिकल रिएक्शन, पहला फ्लोरो समूह वाला, यहाँ पर CH3 है, CH3 लगा देंगे। यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी लगाएंगे, फ्लोरो समूह है। और यहाँ पर क्रिया किससे कराएंगे बेटा? KOH एक्यू फॉर्म में, जलीय फॉर्म में, तो क्या होगा बेटा? फ्लोरीन हट जाएगा, हाइड्रोजन परिवार के स्थायित्व को ही समाप्त कर देते हैं। कौन बेटा? एक्यू फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वहां पर क्या जुड़ जाता है? क्या जुड़ता है मुन्ना? वहां पर जुड़ जाता है बेटा हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। ठीक है, फिर इसी जुड़े हुए कंपाउंड का फिर से हम क्या कराते हैं बेटा? क्या कराते हैं? गर्म करा देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ से क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है और आपका बन क्या जाता है बेटा? एसीटोफिनोन बन जाता है। कौन सा फिनोन? एसीटोफिनोन बन जाता है। ठीक है, जल निकल जाता है मुन्ना। ठीक है, उसके बाद में दूसरा यहाँ पर क्लोरो समूह ले लेंगे बेटा। ठीक है, क्लोरो समूह ले लीजिए, Cl KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यू फॉर्म में ले लेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन के स्थायित्व को समाप्त कर देगा बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्सिल आयन समूह जुड़ जाएंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए। फिर इसको क्या करेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर पे बेटा गर्म कर देंगे, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन समूह जुड़ा है। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा, और उसके बाद में किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? एसीटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण? एसीटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में बेटा तीसरा है, तीसरा ब्रोमो समूह ले लेंगे बेटा। कौन सा समूह? ब्रोमो Br, और किससे क्रिया करा देंगे? KOH से। ठीक है, तब यहाँ पर जुड़ क्या जाएगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा। किस समूह पे? ब्रोमो समूह पे। और इसी जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल आयन को जब गर्म करते हैं तो यहाँ से निकलता क्या है?
जल निकलता है और बन क्या जाता है बेटा, एसीटोफिनोन बन जाता है। कौन सा फिनोन, एसीटोफिनोन बनता है मुन्ना, और यहाँ से निष्कासित हो जाता है जल। फिर चौथा रिएक्शन, चौथा आयोडो समूह ले लेंगे बेटा, आयोडो समूह, ठीक है, आई प्लस KOH एक्यू फॉर्म में, आयोडो समूह, यहाँ पर CH3OH समूह जुड़ जाएगा। फिर इसी जुड़े हुए कंपाउंड को क्या करेंगे, गर्म करते हैं। फिर हमारा यहाँ बन क्या जाता है बेटा, एसीटोफिनोन बनता है प्लस H2O बेटा। इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहेंगे बेटा, एसीटोफिनोन अपक्रिया। 4 प्रकार की अपक्रिया यहाँ पर भी होते हैं, नोट डाउन करिए बेटा। उसके बाद में मेरे मुन्ना, मेरे लालू आगे बढ़े। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, आपका हो भी चुका होगा, ठीक है लाला। चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब आगे बेटा, आगे क्या है हमारा, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन अपक्रिया C6H5 का होल ट्वाइस CO अपक्रिया। ठीक है, कौन सा अपक्रिया बेटा, बेंजोफिनोन अपक्रिया। अब ये बेंजोफिनोन जो अपक्रिया है बेटा, इसमें भी 4 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। इसमें क्या होता है, ये हाइलाइट्स होता है। हाइलाइट्स को दर्शाने के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, और उसके बाद में क्या होता है बेटा, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन होता है। 4 एलिमेंट होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और 4 प्रकार के कंपाउंड बनाएंगे बेटा। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है बेंजोफिनोन का, ध्यान दीजिए यहाँ पर लाला, ध्यान दीजिए। इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है। बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं बेटा, किसी बुक में भी नहीं ऐसा होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक अपक्रिया पे 4 आप कंपाउंड सीख रहे हैं, ऐसे आपके बुक में नहीं होगा। डायरेक्टली क्या होगा, जेम डाइहाइलाइड दे देगा और उसके बाद में 1-2 अपक्रिया डायरेक्ट बता देगा कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, एस्टल्डिहाइड कैसे बनता है, कीटोन कैसे बनता है, बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है, एक-एक, और उसके बाद में रिएक्शन खत्म। और वहां पर जहाँ जेम डाइहाइलाइड्स रहता है वहां पर एक्स लगा के काम तमाम कर देगा। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से सीखने के लिए पा रहे बेटा, इसीलिए ध्यान से सीखिए, मस्त से एंजॉय करिए और नोट्स बनाते हुए चलिए बेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसे क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंपाउंड को क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हटा देंगे। ऑक्सीजन कंपाउंड को, ऑक्सीजन को हटा देंगे, ऑक्सीजन परमाणु को। ऑक्सीजन परमाणु को जब हटाएंगे बेटा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जुड़ क्या जाएंगे बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन। जुड़ के कौन से परिवार, कौन से समूह का कंपाउंडों का निर्माण करते हैं बेटा, जेम डाइहाइलाइड्स का। कौन से, जेम डाइहाइलाइड्स का बेटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, निर्माण कर दीजिए बेटा एक एक को। यहाँ पर 2 फेनिल समूह रहेंगे, उसके बाद में यहाँ पर कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड रहेगा तो एक पे क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, दूसरे पे भी फ्लोरीन, पहला, दूसरा,
यहाँ पर भी वैसे बेटा यहाँ पर क्लोरीन समूह, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर भी बेंजोफिनोन समूह जोड़ेंगे, 2 फिनिल, और उसके बाद में यहाँ ब्रोमीन समूह, उसके बाद में यहाँ पर भी बेटा यहाँ पर आयोडीन समूह। कौन सा समूह? आयोडीन समूह। कितने बेटा? 4 प्रकार के कंपाउंड जैम डाइहाइलाइड्स के बन चुके हैं। इनका नाम क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना। पहले का नाम 1,1 2 बार रहेंगे, 2 समूह आए, एक पे आए इसीलिए 1,1 डाई फेनिल फ्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1,1 डाई फेनिल क्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1,1 डाई फेनिल ब्रोमो जैम डाइहाइलाइड्स, 1,1 डाई फेनिल आइडो जैम डाइहाइलाइड्स। फिर से 1,1 डाई फेनिल क्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1,1 डाई फेनिल क्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स, 1,1 डाई फेनिल ब्रोमो जैम डाइहाइलाइड्स, 1,1 डाई फेनिल आइडो जैम डाइहाइलाइड्स। 3 से 4 चक्कर बोलोगे बेटा, याद हो जाएंगे। ये 4 प्रकार के जैम डाइहाइलाइड्स कंपाउंड बन गए हैं। अब इनका क्रिया कराना है बेटा किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। माध्यम क्या रहेगा बेटा? एक्यू फॉर्म रहेगा। एक्यू माध्यम रहेगा, जलीय माध्यम रहेगा। चलिए कराना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर ये चीज क्या है बेटा? कौन सा समूह ले रहे हैं बेटा? यहाँ पर लेना है आपको कौन सा समूह? कौन सा समूह लेना बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसका नाम क्या है बेटा? इसका 1,1 फेनिल डाई फ्लोरो जैम डाइहाइलाइड्स का किसके साथ क्रिया करा रहे हैं बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्यू फॉर्म में। तो क्या करेगा? यहाँ पर फ्लोरीन के स्थायित्व को समाप्त कर देगा। यहाँ पर कौन से समूह जुड़ जाएंगे बेटा? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएंगे। ठीक है, जोड़ना है हाइड्रोक्सिल समूह, OH, यहाँ पर भी OH। फिर इसे क्या करेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करेंगे बेटा? गर्म कर देंगे। ऐसे ही गर्म करेंगे, यहाँ से निकल क्या जाएगा बेटा? जल निकलेगा। तो बनेगा क्या यहाँ पर? बेंजोफिनोन बन जाएगा। क्या बनेगा मुन्ना? बेंजोफिनोन बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा? H2O, जल निकल जाएगा। ये पहला था। दूसरा क्रिया आप क्लोरो समूह का करा देंगे बेटा। कौन से समूह का? क्लोरो। यहाँ पर क्लोरीन जोड़िए, KOH के साथ क्रिया कराइए एक्यू फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे ही कराएंगे क्लोरीन से तो क्या होगा? यहाँ से मुन्ना मेरे लाला, यहाँ से क्या होगा? क्लोरीन के स्थायित्व समाप्त कर देगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा। जब इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? जल निकल जाएंगे और बन जाएगा बेंजोफिनोन बनेगा। कौन सा फिनोन बेटा? बेंजोफिनोन बन जाएगा और साथ में H2O का निर्माण करेगा। कौन किसका बेटा? H2O का निर्माण करेगा बेटा। देखो 2 ही अब क्रियाएं आए हैं बेटा। इसको क्या करना है आपको? नोट डाउन कर देना है। उसके बाद में 2 और चल रहे हैं बेटा। ये हो चुका है और इसके बाद में ये हो चुका है। अभी ये और ये बाकी है, ब्रोमो, और फिर उसके बाद में आयोडो बाकी है बेटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब उसके बाद में आगे हम चले बेटा। ठीक है, जगह नहीं है बेटा, नोट डाउन करिए। चलिए अब नोट डाउन भी कर चुके होंगे बेटा, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, मिटा दे रहे हैं।
और तीसरा हमारा क्या है बेटा, तीसरा ब्रोमो समूह उठाएंगे। ठीक है, ब्रोमो समूह उठा लीजिए बेटा। ठीक है, ब्रोमो समूह उठाएंगे, यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br। ठीक है, और उसके बाद में इसका किसके साथ क्रिया कराएंगे, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्यू फॉर्म में। तो एक्यू क्या करेगा, इसके स्थायित्व को समाप्त कर देगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन समूह जुड़ जाएगा। OH OH समूह, फिर इसे गर्म करेंगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ से जल निकलेगा और उसके बाद में यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन बनेगा। और H2O निकल जाएगा। चौथा, यहाँ आयोडो समूह ले लेंगे बेटा। कौन सा समूह, आयोडो, आयोडीन लगा देंगे। यहाँ पर भी KOH से क्रिया कराएंगे एक्यू फॉर्म में। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, क्या होगा, आयोडीन के स्थायित्व को समाप्त कर देगा। कौन समाप्त करेगा लाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय फॉर्म जो है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा। फिर इसी हाइड्रोक्सिल आयन को यहाँ से जब गर्म करेंगे तो यहाँ से जल निकलेगा और हमारा बना क्या लेगा, बेंजोफिनोन बनाएगा बेटा। और साथ में H2O निकलेगा। यहाँ देखो बेटा H2O रहेगा, जल। ठीक है, निकलेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसी दो पहले हो चुके, दो फिर हो गए हैं, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। ठीक है, इसी अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहेंगे बेटा, बेंजोफिनोन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा, बेंजोफिनोन अपक्रिया। लास्ट था बेटा, इसे भी नोट डाउन करिए, करिए फटाक से। हो गया मेरे बाबू, हो गया आपका, हो गया मुन्ना। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, और बताइए आप कैसे हो बेटा। ठीक है, पढ़ाई ऐसा करिए बेटा, ठीक है, कि मिसाल बन जाए बेटा। ठीक है, इस समय इतना मेहनत कर दीजिए, एक एक चीज को उठा के इतना बार रगड़ दीजिए बेटा। ठीक है, केवल आपके पास 2 ही महीने बचे हुए हैं बेटा। अगर 2 महीना, केवल मुश्किल से 2 महीना अगर आप मेहनत कर दिए ना, तो ऐसा ये रंग दिखाएगा, ठीक है, कि आप हमेशा के लिए निखर जाओगे मुन्ना। केवल 2 महीना, आपके पास 2 महीना है। ठीक है, दिसंबर तो चल रहा है, उसके बाद में दिसंबर खत्म, बीतने वाला। 2 महीना क्या कहें यार, 1 ही महीना बचा हुआ है। ठीक है, 1 ही महीना बचा हुआ है। फरवरी में तो आपका एग्जाम होना है बेटा। जनवरी जानते हो कितना घनघोर ठंडी रहता है। ठीक है, उसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए आपको एकदम स्ट्रगल करना है, एकदम कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करना है यार। ठीक है, अपने आप को आग में झोंक दीजिए। ठीक है, न मौसी, न फुफ्फा, न मौसिया, न दीदी, न दादा, नहीं किसी को याद करना है। केवल फोकस, ओनली पढ़ाई, स्टडी जरूरी है, बाकी ताम झाम नहीं जरूरी है बेटा। केवल ओनली स्टडी। और उसके बाद में किसी चीज का आपको आवश्यकता भी नहीं है यार। ठीक है, ध्यान रखना। आपको करना क्या है, 2 ही तो काम है आपको। ठीक है, क्या है, अच्छे से पढ़ो, बल भर पढ़ो, और उसके बाद में बल भर खाओ, खाना खाओ, उसके बाद में आराम से सो जाओ। ये 2-3 काम है बेटा। उसके बाद में तब भी आप नहीं पढ़ रहे हो मेरे खलीफा, तब भी आप नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ लो।
पढ़ लो लल्लू, मेरे खलीफाओं, बाबाओं, नगरियों, पढ़ लो, ठीक है? पढ़ लो बेटा, नहीं तो पछताओगे, रोगे ऐसा आंसू ना, ठीक है? कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, किसी काबिल नहीं रहोगे बेटा, ठीक है? चलिए ठीक है, इतना आज के लिए बताना फर्ज था, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, ठीक है? इसके लिए इतना, आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक, बाय।